नीट में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो स्टोमक के बाद वो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं ब्रूनर ग्लैंड और पैनिथ सेल से। ब्रूनर ग्लैंड्स आप सब जानते हैं कि ये अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक एक चीज पे आपको अच्छे से फोकस करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रूनर ग्लैंड्स, स्मॉल मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। देखिए आप, वेयर इज द ब्रूनर ग्लैंड? दिस आपको नजर आ रहा है, ये होती है ब्रूनर ग्लैंड्स और ये होती है मल्टी सेल्यूलर। देख रहे हैं आप, मल्टी सेल्यूलर क्या होती हैं? मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है? फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? ब्रूनर ग्लैंड। बताइए सर कहां होते हैं? भाई आपने बोल तो दिया, लेकिन सब म्यूकोसा में कहां है? आप देखिए, ये ब्रूनर ग्लैंड दिख रहे हैं आपको? देख रहे हैं? तो इसकी लेयर देखिए आप, ये ऊपर वाली म्यूकोसा होगी और ये होगी सब म्यूकोसा। देख रहे हैं आप? तो सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट है। ड्यूडेनम देख रहे हैं आप? ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। एक एक चीज को आप रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझिए, बहुत इजीली समझ आएगा। हाँ, ब्रूनर ग्लैंड फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ग्लैंड्स ओपन होती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन ऑफ ड्यूडेनम। यहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रूनर ग्लैंड्स जो हैं ये कहां ओपन होती हैं? क्रिप्ट्स मतलब दरारें। क्रिप्ट्स मतलब दरारें, दरार जो होती है ना, दरार, क्रिप्ट्स, उनको दरार बोल, हाँ, हिंदी में आप दरार बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, लिबरकुहन की जो दरारें हैं, क्रिप्ट्स हैं, उन किसकी? ड्यूडेनम में जो लिबरकुहन की जो दरारें हैं, क्रिप्ट्स हैं, उनमें ये ग्लैंड्स ओपन होती हैं। देखिए कैसे होती हैं, ये देखिए, ये ब्रूनर ग्लैंड है और ये देखिए कहां ओपन हो रही है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कहलाती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। क्या कहलाती हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां अब जो क्वेश्चन पुटअप होता है, तो अब तक जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं वो इनमें से एक तो यहां प्रेजेंट हुआ है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम यहां से भी आए हैं। मल्टी सेलुलर या सिंगल जो सेल्स हैं की फॉर्म में यहां से भी आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ है तो इस लाइन से हुआ है। देखिए, दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द नॉन एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है, एल्केलाइन सिक्रेशन, नॉन एंजाइमेटिक एल्केलाइन सिक्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ब्रूनर ग्लैंड के लिए। नॉन एंजाइमेटिक, मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉन एंजाइमेटिक। कौन सा? एल्केलाइन सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। याद रहेगा? अच्छा, याद नहीं रहेगा सर, आपने पढ़ा दिया और हम भूल जाएंगे 101% गारंटी के साथ, ठीक है? 101% गारंटी के साथ आप इसको भूल जाओगे। ये मैं बोल रहा हूं ना आपको, लेकिन आपको याद करना ही नहीं है ना, आपको मैं बता रहा हूं, आपको एज इट इज याद करना है ना। एक सेंटेंस याद कर लो, बी आर, बी आर याद रहेगा, तो इसको आप बोल दो भर, भर, ठीक है? भर ले, ले बे, भर ले बे, भर ले बे, एक भर ले बे, ये क्या है? ड्यूडेनम, इसका दूध ले लो, DUOD, भर ले बे, दूध। ये एल्केलाइन का अल्का ले लो, भर ले बे दूध अल्का। अल्का को कोई बोल रहा है कि आप जो है ये जो पोट पड़ा है उससे आप जो है दूध जो है उसमें भर लो आप। तो भर ले बे, भर ले बे मतलब कैजुअली बोलता भर ले बे,
भर ले बे दूध अलका, क्या बोलते हैं, भर ले बे दूध अलका, याद रहेगा, बर ब्रूनर ग्लैंड, लेबे लिबर कुहन, ठीक है, ऑफ ड्यूडेनम अलका एल्केलाइन, याद रहेगा, भर ले बे दूध अलका, पूरा निचोड़ आ गया इसमें। आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करना है, जैसा मैं सिखा रहा हूं ना वैसा वैसा मेमोराइज करना है, उससे बाहर नहीं आने दूंगा, मेरा गोल्डन प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। भर ले बे दूध अलका, क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास, ओके। नेक्स्ट, पैनिथ सेल्स। पैनिथ सेल्स जो होती हैं वो होती है यूनिसेल्युलर, क्या होती हैं, यूनिसेल्युलर, मिटा दूं मैं इसको, भर ले बे दूध अलका, अलका को बोल रहा है कोई कि आप दूध भर लो, बी आर ब्रूनर ग्लैंड, ले बे लिबर कुहन, दूध ड्यूडेनम अलका, ओके, क्लियर रहेगा। अलका से मतलब एल्केलाइन है, किसी लड़की का नाम मत समझना ज्यादा ना, अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं और स्टूडेंट जो है उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, उसकी नीड नहीं है। वी आर नॉट वल्गर्स, वी आर टीचर्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर प्रोफेशनल इन एजुकेशन, ठीक है। सो हमें नेगेटिव बोलकर अपने आप की टीआरपी बढ़ाना, अपनी व्यूज बढ़ाना, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये नहीं है ना। हमको आपको केवल वो चीज देनी है जिससे आपको इजीली कोई चीज याद हो जाए और हम अच्छे से सिस्टमेटिकली हम स्टडी कर सकें। मैंने बहुत सा देखा है, बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं वो गर्ल्स की इंसल्ट करना, ये करना वो करना, उससे कुछ नहीं होता है ना। हम ये गलत है, इट्स रॉन्ग, अपनी अपनी सोच है। अब देखिए ध्यान से, पैनिथ सेल्स, पैनिथ सेल्स जो होती हैं वो होती है यूनिसेल्युलर, क्या होती है, यूनिसेल्युलर। देखिए आप पैनिथ सेल्स कहां नजर आ रही है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पैनिथ सेल्स, ये देख रहे हैं, ये होती है पैनिथ सेल्स, यूनिसेल्युलर मतलब ये सिंगल होती है। देख रहे हैं आप, ये क्रिप्स ऑफ लिबर कोन देख रहे हैं आप, ये क्रिप्स, यहां पर आपको ये छोटा सा बिल्कुल ऐसे डॉट लगा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा, इसको बोलते हैं पैनिथ सेल्स। ये कैसी होती हैं, यूनिसेल्युलर होती है ना। फाउंड इन क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन ऑफ जेजोनम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तो ये तो ड्यूडेनम में था, लेकिन यहां देखिए क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन ऑफ जेजोनम, जेजोनम में प्रेजेंट है कौन, पैनिथ सेल। देखिए कैसे, क्योंकि हर चीज का एक आंसर होता है तो आपको आना चाहिए। पैनिथ सेल्स प्रेजेंट है कहां पर, जेजोनम की लिबर कुहन, ये देखो लिबर कुहन तो नजर आ रही है, लेकिन जेजोनम, ये देखिए जेजोनम, ये ड्यूडेनम में था, ये जेजोनम में, जेजोनम, क्लियर है फर्स्ट क्लास। अब देखिए, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, बहुत अच्छा है ना। ये दोनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों लाइन और फोर्थ, ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए कहां पाया जाता है, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन ऑफ जेजोनम, देन सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ये एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करेंगी, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स का सिक्रेशन कौन करेंगी, पैनिथ सेल। मैं बार बार बोल रहा हूं, पैनिथ सेल जो है वो सिंथेसाइज करेंगी और सीक्रेट करेंगी एंजाइम्स का, किसमें, और क्या बनाएंगी, इंटेस्टाइनल जूस, समझ रहे हैं। सीक्रेट एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस जो है उनको प्रोड्यूस करेंगी, उनको सीक्रेट करेंगी। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम, आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें है ना। तो एंटी बैक्टीरियल जैसे ही वर्ड आता है कौन ज्यादा वर्क करेगा, लाइसोजाइम वर्क करेगा, तो आपको आना चाहिए छोटी छोटी चीजें है ना। तो सीक्रेट एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड। अब ये तो हो गया इसका, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको मिक्स जूस, आपने सुना होगा मिक्स जूस, उसमें सभी प्रकार के जो मैक्स टू मैक्स फ्रूट्स इंक्लूड करके एक कॉमन जूस बना दिया जाता है ना।
तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स जूस बोलते हैं, या मिक्स वेजिटेबल्स की आपने सब्जी वगैरह यूज की होगी, वेजिटेबल खाई होगी, है ना, मम्मा बनाती होगी मिक्स मिक्स वेजिटेबल। हाँ, तो वैसा ही कुछ यहां होता है। उस आप हम लोग तो मिक्स वेजिटेबल बोल देते हैं या मिक्स जूस बोल देते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में या एंजाइम्स के केस में हम बोलते हैं उसको सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। देखिए ध्यान से, ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड सिक्रेट करेंगी नॉन एंजाइमेटिक एल्केलाइन सिक्रेशन, और ये सिक्रेट करेंगी एंजाइम एंजाइमेटिक सिक्रेशन। ये नॉन एंजाइमेटिक सिक्रेशन और ये एंजाइमेटिक सिक्रेशन, प्लस ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस को भी सिक्रेट करेंगी। कौन, पैनिथ सेल। तो ये दोनों मिलकर एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक जूस बना रहे हैं। उस जूस में सभी प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट है और नॉन एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं। उनको क्या कहेंगे, मिक्स, जिसमें सभी प्रकार की, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्ब हो गया, उन सबके डाइजेशन के लिए एक जूस, उसको क्या कहेंगे, सक्कस एंटेरिकस। फेट सब समझ रहे हैं, सभी के डाइजेशन के लिए जो है एक कॉमन जूस, उस कॉमन जूस को हम बोल देते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, आपने ब्रूनर ग्लैंड वाला तो याद करवा दिया है ना, लेकिन इसको हम कैसे यूज करें। हाँ, तो हमारे जो जीजा जी जो होते हैं, जीजू, हम जीजू बोलते हैं ना, जीजू क्या कर रहे हो। हाँ, तो जीजू जब घर पे आते हैं तो आप उनको थोड़ा रेस्पेक्ट, अगर एज गर्ल्स वगैरह जो होती है वो थोड़ी सी अपने जीजू से थोड़ा फ्रैंक रहती है ना, छोटी जो अपनी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड है उनसे थोड़ा फ्रैंक रहती है वो, है ना। तो ऐसे भी बोल देते हैं, क्या है बे, हाँ मेरी दीदी को दुख दे रहे हो, मेरी दीदी को परेशान कर रखा है, काम करवाते हो, खुद नहीं करते हो कुछ भी। हाँ, तो बोल देते हैं ना, जनरली छोटी बच्चियां बोल देती हैं। तो जीजू को पान देना है। क्या देना है, पान। क्या देना है, पान। पान जानते हो ना, पान खाते हो आप लोग, हैं? तो पान लिख दो, पान, यहां से पान ले लिया, पैनिथ से पान ले लिया, पान ले बे, लिबर कुहन। अरे यार क्या कर रहे हो, पान ले बे, इसको कर लेना आप, ठीक है ना। पान ले बे, कहां, जीजोनम, जी जू, पान ले बे जीजू। अरे जीजू, पान ले मतलब समझ रहे हो ना, पान ले बे जीजू। पान मतलब पैनिथ सेल्स, लेबे लिबर कुहन ऑफ जेजोनम, लिबर कुहन ऑफ जेजोनम। यहां क्या था, दूध, है ना, भर ले, भर ले, भर, कहा गया भैया, रुको एक मिनट, भर ले बे दूध अलका। हाँ, यहां क्या था भैया, पैनिथ, पान ले बे जीजू। लेकिन यहां आपने एल्केलाइन शो कर दिया, तो यहां तो एंजाइमेटिक है। कौन सा सिक्रेशन है, एंजाइमेटिक सिक्रेशन है। तो जीजू को क्या बोलेगी लड़की, भाई पान ले भी जीजू। हाँ, जीजू आप पान लो और फिर क्या करो, एंजॉय करो। तो फिर उसके बाद में क्या लिख दो, एंजॉय। जे आना चाहिए लेकिन मैं इसको जेड कर रहा हूं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो ना आप। अरे जे आएगा लेकिन जेड भी तो लिख सकता हूं ना, ठीक है। पान ले बे जीजू एंजॉय, ठीक है। पान पैनिथ सेल, ले बे लिबर कुहन जेजुनम, लिबर कुहन ऑफ जेजुनम। एंजॉय का मीन क्या आएगा, मीनिंग क्या निकल रहा है एंजॉय का, एंजाइमेटिक। क्या आ रहा है, एंजाइमेटिक, वेयर मतलब एंजाइमेटिक सिक्रेशन है या एंजाइम्स का सिक्रेशन है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्लास, 101% याद रहेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, पेयर पेचेस। पेयर पेचेस, अब देखिए आप पेयर पेचेस कहां प्रेजेंट है, यहां पर ये देखिए, ये पेयर पेचेस प्रेजेंट आ रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं,
ये है पेयर पैचेस। अब पेयर पैचेस आल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का मतलब क्या होता है? टॉन्सिल्स जानते हो क्या होता है? यहां होता है ना टॉन्सिल्स, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है बोलने वगैरह में, टॉन्सिल्स, हाँ, ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये पेयर पैचेस जो हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल लिम्फ नोड फाउंड इन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल लिम्फ नोड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं? जेजुनम एंड इलियम में ज्यादा नंबर में ये पेयर पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये प्रेजेंट रहते हैं जेजुनम एंड इलियम, लिखा है बिल्कुल, जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम में मैक्स टू मैक्स नंबर में ये प्रेजेंट रहेंगे। ड्यूडेनम में भी होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, रियर होते हैं, लेकिन जेजुनम और इलियम में बहुत ज्यादा नंबर में पेयर पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। ये इनका केवल एक काम होता है, और ये काम क्या है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। स्मॉल लिम्फ नोड फाउंड इन म्यूकोसा, म्यूकोसा में स्मॉल लिम्फ नोड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें लाइसोजाइम भरा रहता है एक्चुअली, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम जानते हो ना, वेरी गुड। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो टाइप की नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। टू टाइप ऑफ नर्व फ्लेक्सेस इन मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में दो टाइप के नर्व फ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। हालांकि आज तक इनमें से क्वेश्चंस पुटअप नहीं हुए, लेकिन फिर भी कोशिश ये करते हैं कि कुछ भी नहीं छूटे। और ब्रांच नर्व फ्लेक्सेस देखिए कहां प्रेजेंट है, और ब्रांच नर्व फ्लेक्सेस कहां प्रेजेंट है, देखिए, फाउंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। देखिए कहां, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देखिए पहले तो ये हो गया, और ब्रांचेस देख रहे हैं आप, ये यहां पर, ये देख रहे हैं, ये सेकंड वाला नीचे नीचे वाला है ना, देख रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और ऊपर वाला सर्कुलर मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन? और ब्रांच, बोलो जल्दी से, और ब्रांच नर्व फ्लेक्सेस, ठीक है। देन इसका काम क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना इसका काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मिसेनियर नर्व फ्लेक्सेस फाउंड बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड सबम्यूकोसा। एक्चुअली मैं इस पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि अब तक इससे कोई क्वेश्चंस पुट अप हुए ही नहीं, तो अननेसेसरी मैं आपको इसको क्यों करवाऊं। देखिए मिसेनियर जो नर्व फ्लेक्सेस हैं, ये कहां प्रेजेंट होगा बेटा? ये प्रेजेंट होगा यहां, सर्कुलर मसल्स, और क्या आया था देखिए आप, और सबम्यूकोसा, सर्कुलर मसल्स एंड सबम्यूकोसा। तो देखिए आप यहां पर ये सर्कुलर मसल्स नजर आ रहे हैं, और ये हो गया आपका सबम्यूकोसा। इन दोनों के बीच में, अरे ये दिख रहा है ना आपको, सबम्यूकोसा लिखा हुआ है ना, ये पूरा सबम्यूकोसा हो गया। तो सबम्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स, इन दोनों के बीच में ये नर्व फ्लेक्सेस पाए जाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which cells of crypts of liver cones secrete antibacterial lysozyme? एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम कौन सिक्रेट करेगा? अर्जेंटोफिल सेल्स, कौन से? अर्जेंटिफिन सेल्स, ठीक है, जाइमोजन सेल्स हो गया, पैनिक सेल्स हो गया, कुफर सेल्स हो गया। नीट 2017 का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, सोचो जल्दी। देखो 17 का है, लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं आना चाहिए भाई, आपको पता है पैनिक सेल्स होंगे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, लेकिन बाकी का भी फंक्शनिंग आपको पता होनी चाहिए। देखिए आप ध्यान से, जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल क्या सीक्रेट करेंगी? जाइमोजन सेल होती है चीफ सेल, है ना। देखिए आप एक एक चीज को आप ध्यान से देखिए, देखिए जाइमोजन सेल या चीफ सेल दोनों की बात एक है, ये सीक्रेट करेंगी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का। तो यानी इसका कोई रोल नहीं है क्या इसका रोल? पक्का इसका रोल नहीं है, ठीक है। यानी ये
इसका रोल नहीं है। क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम और ये प्रेजेंट होती है स्टोमक में, तो इसका किसी प्रकार से कोई भी रोल प्रेजेंट नहीं है। कुफुर सेल्स, कुफुर सेल्स जो होती हैं वो होती है लिवर में और ये फैगोसाइटिक होती है नेचर में, तो इसका भी कोई रोल नहीं है, यानी ये दोनों होगी खत्म। अब बात करते हैं अर्जेंटिफिन सेल्स। ये काम करती हैं, ये हार्मोन सिक्रेशन का काम करती है। किसका काम करेंगी? ये हार्मोन सिक्रेशन का काम करेंगी, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आती है पेनिस सेल्स। पेनिस सेल्स आपने देखी है, पेनिस सेल्स, वेयर इज द पेनिस सेल? ये एंजाइमेटिक सिक्रेशन करेंगी और इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस सिक्रेट करेंगी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर आ रहा है पेनिस सेल्स। तो आपको बाकी सभी की फंक्शनिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उससे हटकर है थोड़ा क्वेश्चन। ये आता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसको देखना है। A unique vascular connection between the digestive tract and liver is called digestive tract. A unique vascular connection between the digestive tract and liver is called 2022 का क्वेश्चन है ये मैं बता चुका हूं किससे रिलेटेड है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो आप आंख बंद करके आओ उसको, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या करके आएंगे? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या करके आएंगे? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक्चुअली रेनाल पोर्टल सिस्टम हमारे में होता ही नहीं है, हिपेटोसिस्टिक सिस्टम। ये हिपेटोसिस्टिक सिस्टम क्या है? एक्चुअली हिपेटोसिस्टिक सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हिपेटिक जो लीवर है उसे हिपेटिक और सिस्टिक जो आपका गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है वो, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया, ये हमारे में प्रेजेंट ही नहीं है। हिपेटो पैनक्रियाटिक सिस्टम, यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर, ये एक्चुअली हिपेटो पैनक्रियाटिक सिस्टम, इसका कोई लेना देना नहीं है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है और ये ही आएगा, और ये ज्यादा नहीं, अब तक मोर देन 20 टाइम्स पूछा जा सकता है। मतलब आपने जब आप देखेंगे कब से 90 से आप देखेंगे तब से 20 टाइम ये पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द हिपेटिक पोर्टल वीन्स ड्रेन ब्लड टू लिवर फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन घूम गया। नीट 2018 आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये नीट 22 में आया है ना। ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर। डाइजेस्टिव ट्रैक को इंटेस्टाइन भी कह सकते हो आप, भाई ये कहां आके खुल रहा है? इंटेस्टाइन में आके खुल रहा है। तो यहां देखिए आप, क्वेश्चन घूम गया। द हिपेटिक पोर्टल वीन ड्रेन ब्लड टू लिवर फ्रॉम, क्या आंसर आएगा? इंटेस्टाइन। या स्टोमक मत कर देना, हार्ट और किडनी का तो कोई लेना देना नहीं है, क्या आएगा आंसर? इंटेस्टाइन। देखिए क्वेश्चन घूम गया, यहां क्वेश्चन घूम गया। यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर, क्या आएगा? हिपेटो या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर क्या आ रहा है? लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, सक्कस एंटेरिकस ये कहां प्रेजेंट होता है? सक्कस एंटेरिकस एक ऐसा लिक्विड जिसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट हो, समझ रहे हैं, चाहे नॉन एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक, एल्केलाइन, एसिडिक, सब प्रकार के सिक्रेशन उसमें प्रेजेंट हो। सक्कस एंटेरिकस सबका मिक्सचर हो, है ना। तो वो कहां होगा? आप जानते हो गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में नहीं होगा क्योंकि उसमें HCl होता है। पैनक्रियाटिक जूस में भी नहीं होगा। काइम तो क्या होता है? फूड है, वो कहां प्रेजेंट है? स्टोमक में, काइम, है ना। इंटेस्टाइनल जूस, इसका आंसर आएगा इंटेस्टाइनल जूस। परफेक्ट। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन देयर, मैच करो, बताओ जल्दी से। देखो ध्यान से, बहुत इजी है। गिल्सन कैप्सूल रिलेटेड होते हैं लिवर से, है ना। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ये रिलेटेड होता है पैनक्रियास से। ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है कहां पर? ड्यूडेनम में। और क्रिप्स ऑफ लिवर कोन प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ध्यान से, क्या हो गया? गिल्सन कैप्सूल
गिल्सन कैप्सूल, इनको आप क्या है ऐसे मत नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपको इनमें से एक भी आता है ना तो आप कैच कर जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आता है गिल्सन कैप्सूल। गिल्सन कैप्सूल रिलेट करता है किससे? लिवर से। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, अब आप देखिए लिवर से फर्स्ट, यानी बी का फोर्थ आ रहा है, बी का फोर्थ आ रहा है। तो आप देखिए ये तो कट हो गया ना, बी का फोर्थ आ रहा है तो थर्ड भी कट है, फोर्थ भी कट है। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट क्लास। बचे कौन? फर्स्ट और सेकंड, यही दो ही बचे ना। केवल आपको एक आंसर आने की वजह से आपके पास चांसेस इंक्रीज हो गए आपके। तो अब आप देखिए यहां पर गिल्सन कैप्सूल लिवर से। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किससे रिलेटेड है? पैनक्रियास से। तो आप देखिए यहां पर बी का आना चाहिए, सॉरी सी का आना चाहिए फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ये दोनों में आ रहा है ना। देखिए ब्रूनर ग्लैंड्स, जो ब्रूनर ग्लैंड्स जो है वो कहां प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। देखिए ब्रूनर ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम लिखा है ना एक एक चीज, तो आपने तो पढ़ रखा है, तो आप गलती नहीं करेंगे ना। रवि सर ने पढ़ा, उसके बाद तो गलती नहीं करेंगे ना, करेंगे। तो ब्रूनर ग्लैंड कहां? ड्यूडेनम में। और क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन ऑब्वियसली कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर आएगा सेकंड। क्लियर है फर्स्ट क्लास? नेक्स्ट, द हेपेटिक पोर्टल वीन ट्रेन ब्लड टू लिवर फ्रॉम, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, 2017 में क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली आपका इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, which cells of crypts of liver Cohen secrete antibacterial lysozyme? आप बताइए एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम कौन सीक्रेट करेगा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पैनिक सेल जो होती हैं वो सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, बताया था। तो देखिए क्वेश्चन, कहां गया भैया? क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, आंसर क्या आ जाएगा? पैनिक सेल। क्लियर है फर्स्ट क्लास?